उनको एक बार यदि याद करते गुरुजी को, ऐसा बाप को याद करेंगे ना तो उसको ध्यान आ जाएगा, लेकिन उसका बाप को भी एजेंडा को भूल गया है। हम लोग गुरुजी के आदमी हैं जी, खाली माँ का पेट से पैदा होने से थोड़ा गुरुजी का बेटा होगा, असली बेटा तो हम लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनके सिद्धांत। त्योहार इस वक्त मौजूद है धूपगुड़िया में और आदिवासी जन परिषद के द्वारा बैठक की गई है। सीधे तौर पर प्रेम साही मुंडा जी हैं, सीधे तौर पर जुड़कर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बैठक क्यों आयोजित की गई थी। दादा, आज आप एक दिवसीय बैठक किए थे, क्या उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारा एक जन संगठन चलता है आदिवासी जन परिषद, जो आदिवासियों और मूलवासी हितों के लिए काम करती है। हालांकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारत आदिवासी पार्टी का, लेकिन संगठन जब पहले चल रहा तो उसको जीवित रखते हुए, क्योंकि बहुत सामाजिक मुद्दे पर पार्टी में कहना अच्छी बात नहीं होता है। तो आज हम लोग आदिवासी जन परिषद से हम लोग केंद्रीय कार्य समिति का बैठक हुई थी, प्रमुख साथियों का बैठक हुआ। निर्णय यही लिए कि रिम्स के संदर्भ में जो सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है, तो जो हमारे नगरीय बचाव संघर्ष समिति के द्वारा जो आयोजित किया गया 18 जुलाई को, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग सरकार के विरोध में हैं। इसलिए विरोध में है कि एग्रीकल्चर जमीन क्यों बना रहे हैं, आपने सरकार अपने समाज से क्यों आप टिप्पणी नहीं लिया, उनसे क्यों कॉन्फिडेंस नहीं लिया। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार 1-2 के अनुसार आप जो है आप जमीन को नहीं ले सकते हैं। उसमें धारा है 40 है, 45 है, जो 24 है। यदि 5 साल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वापस हो जाएगा। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो जनजाति आयोग जो रोकने का काम किया है, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती आशा लकड़ा को कि इसको आगे बढ़ाइए। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम रिम्स के विरोधी नहीं है, अगल बगल अनेक जो है आपका एग्रीकल्चर जमीन है, वहां पर बनाइए। नहीं तो हम लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ठीक है, आप हरा दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, कुछ करेगा, लेकिन हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन रिम्स के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। हम एक बार फिर कहते हैं, हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन बनाइए आप दूसरे जमीन पर। झारखंड में आदिवासियों की जमीन पर लूट मची है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरा आदिवासी की जमीन डेली लूट रहा है, इतना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी देखते सादा पट्टा से टाइप हो रहा है कचहरी में। यहाँ पे डीसी के यहाँ पूरा परमिशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? फर्जी हुक्मनामा, फर्जी स्थपानामा, इस तरह काम करके जमीन लूटी जा रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार यदि सरकार चलाना चाहती है तो आदिवासी जनपरिषद लोग आदिवासियों की जमीन का कानूनी ढंग से लिखा पढ़ी करेंगे, उसके बाद रेत वापस कराने का काम करेंगे। यदि तीर से नहीं, कलम से नहीं मानता है तो तीर धनुष भी चलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। दादा, आदिवासी जमीन रिम्स 2 पर पिछले बार आप लोगों ने धान रोपी कार्यक्रम किया था, फिर से बरसात आ गया है, क्या आप लोग फिर से धान रोपी कार्यक्रम करने वाले हैं या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समाज को बताएंगे कि धान रोपो करने का काम किए थे। तो यही कड़ी में यहाँ राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं, वहां से आज पूरी दुनिया में फैलाएंगे। वो कहेंगे हेमंत सोरेन को कि क्योंकि उनके पिताजी कहे थे कि जो तोरे, उनको समझ में था कि ये एग्रीकल्चर जमीन है, लेकिन उनके बेटा तनाशा हो गए हैं। कितना पैसा चाहिए उनको? 40 अरब पैसा बजट में पास कर दिए कैबिनेट में। तो कहने का मतलब है आप दूसरी जगह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखेंगे यदि रिम्स में जबरन बनाया जाएगा तो हम लोग रोपो के कार्यक्रम से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और समय पड़ेगा तो झारखंड बंद करके भी ऐलान करेंगे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र हैं, उनका पिताजी कहा था कि जो तो रे, तो क्या हेमंत सोरेन दूसरी की बातों मान कर ये सब करवा रहे हैं या फिर तानाशाह हो गए हैं? दूसरी की बात मान रहे हैं ना, तानाशाह हो गए हैं। उनको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, हमेशा कुर्सी में चाहिए, जनता के हितों में काम नहीं करना है। अरे बंदों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसका बेटा तानाशाह हो गया है और उद्योगपति घरानों से डपली बजा रहा है। सिर्फ पैसा 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 चाहिए। इसलिए आने वाला समय में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझना होगा, आदिवासी हित में काम नहीं करेंगे तो जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे इसको वोट नहीं देना है, ये आदिवासी जन विरोधी पार्टी है। रिम्स 2 के जमीन पर पुलिस प्रशासन तैनात करके काम कराया जाता है, क्या झारखंड में कानून व्यवस्था को ताड़ किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया जा रहा है? अब हर धर्मी क्या कीजिएगा, हर धर्मी है ये, जब हम पुलिस लगाएंगे। अरे जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता से कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, जनता की बात को नहीं मानेंगे, तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म है। इसका मतलब तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब विचार नहीं करेगा तो झेलने के लिए तैयार है। हम लोग भी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लाठी गोली चलाइए, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिम्स 2 का हम लोग विरोध करते रहेंगे।